अल्लाह ने यही पूछा था एक दिन रूठ कर शाम। मोहम्मद रफ़ी ने शास्त्रीय गीत से लेकर रोमांटिक गाने, भजन से लेकर गजल, डिस्को गाने से लेकर कव्वाली जैसे हर तरह के गीतों को गाया है। जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई क्यों। हालांकि मोहम्मद रफ़ी ने हर तरह के गीत गाए, लेकिन उनकी गाई कव्वालियों का कोई जवाब नहीं है। किस पे तुम्हारे जल्बों ने तोड़ी है कयामत क्या कही। वह पेशेवर कव्वाल नहीं थे, इसके बावजूद वह असली कव्वालों से भी सरस कव्वाली गाते थे। कोई आए कोई आए कोई आए कोई हम। ये रफ़ी साहब के गायन की विशाल रेंज की ही एक मिसाल है कि जितनी फिल्मी कव्वालियाँ उन्होंने गाई हैं, उतनी किसी अन्य ने नहीं गाई हैं। तुम्हें हुस्न देख के खुदा ने सितमगर बनाया फिर तुम्हारी। हालांकि मोहम्मद रफ़ी की गाई कव्वालियों ने लोकप्रियता की बुलंदी हासिल की, लेकिन उनकी गाई एक कव्वाली मुकदमेबाजी में फंस गई। ये मुकदमेबाजी 1 साल तक चली। यही नहीं, बाद में उस कव्वाली के आधे हिस्से को हटाना पड़ा। कौन सी कव्वाली है और उस कव्वाली को लेकर क्यों मुकदमेबाजी हुई, क्यों उस कव्वाली के आधे हिस्से को हटाना पड़ा, क्या है उस कव्वाली के बनने की कहानी और उस कव्वाली को लेकर क्या है विवाद, इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1982 में राजकुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, वहीदा रहमान, रीना रॉय और सुलक्षणा पंडित की मुख्य भूमिकाओं से सजी मल्टी स्टारर फिल्म धर्म कांटा रिलीज हुई थी। इसका निर्माण और निर्देशन सुल्तान प्रोडक्शंस के बैनर तले सुल्तान अहमद ने किया था। फिल्म में नौशाद ने संगीत दिया था। फिल्म के गीतों को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। इस फिल्म में 6 गीत रखे गए थे, जिनमें मोहम्मद रफ़ी के 3 युगल गीत थे। इन्हीं गीतों में एक कव्वाली भी शामिल है जो अपने समय में खूब लोकप्रिय हुई। इस कव्वाली को मोहम्मद रफ़ी ने आशा भोसले के साथ गाया और इसे फिल्म में जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित पर फिल्माया गया। ये कव्वाली है तेरा नाम लिया दिल थाम लिया। तेरा नाम लिया दिल थाम लिया, तेरा नाम लिया। इस कव्वाली के बनने के बारे में नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये बहुत लंबी कव्वाली थी जिसमें कई अंतरे थे। इस कव्वाली में एक अंतरा इस प्रकार था, कंगन हो चूड़ियां हो मगर पिछली रात को, कंगन हो चूड़ियां हो मगर पिछली रात को कोई ना कोई चीज खनकती जरूर है। नौशाद साहब ने बताया कि इन पंक्तियों पर औरंगाबाद के अब्दर चाउस ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक सुल्तान अहमद, फाइनेंसर धीरूबाई और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब पर 50,000 रुपए का दावा ठोक दिया। उनका कहना था कि कव्वाली में जो पंक्तियां शामिल की गई हैं वे उनकी लिखी हुई है और फिल्म में उनकी इजाजत के बिना इस्तेमाल की गई है। इस मुकदमे के लिए मजरू सुल्तानपुरी और सुल्तान अहमद के वकीलों को महीनों तक औरंगाबाद के कई चक्कर काटने पड़े। ये मामला 1 साल तक चला, फिर आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझाया गया। कोई न कोई चीज खनकती जरूर है। नौशाद साहब ने बताया कि रफ़ी साहब और भूपेंद्र की आवाज में दुनिया छूटे यार ना छूटे गाना भी खूब लोकप्रिय हुआ। दुनिया छूटे यार न छूटे, जान से बढ़कर यारी है। यमन राग में संगीतबद्ध किया हुआ गाना घुंघरू टूट गए भी आम लोगों की पसंद पर खरा उतरा। के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। इस गाने की तर्ज मैंने लोक धुन पर बनाई थी, लेकिन तेरा नाम लिया दिल थाम लिया वाले गाने को काटना पड़ा। तेरा नाम लिया नाम लिया नाम लिया, तेरा नाम लिया। नौशाद साहब ने कहा ये गाना बहुत लंबा था। शुरू से ही मैं इस गाने की मुखालफत कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि ये गाना फिल्म की रफ्तार को रोकता है। बाद में इस गाने का आधा हिस्सा रखा गया और आधा हिस्सा हटा दिया गया। अंदाज यही दिखला के सनम दिल तूने मेरा
बेटा। तो ये थी उस कव्वाली के बनने के बारे में नौशाद साहब द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। आप नौशाद साहब के इस इंटरव्यू को शशिकांत कीणीकर की पुस्तक दास्तान-ए-नौशाद नामक पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कव्वाली कैसी लगती है? आप इस कव्वाली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगले वीडियो में किसी फिल्म, किसी गीत या किसी फिल्मी हस्ती के बारे में जानी अनजानी जानकारियाँ दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।